हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिल्डिंग विद बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी जो है सब्जेक्ट, उसका थर्ड पेपर यानी कि सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिलेबस बताएंगे। सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या क्या जो मेन टॉपिक हैं वो जो पढ़ने हैं, सिर्फ उतना ही यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला है बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी जो भी जेल वाले संरचना वाले जो जीव हैं, साइटोप्लाज्म जो है उनका बायोकेमिकल, उनके अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक में बायोकेमिकल कंपोजिशन में। नेक्स्ट है पीएच बफर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, और इसमें हेंडरसन की इक्वेशन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में उसका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। लिपिड्स है जिसमें स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन है और मेन जो है बेटा ऑक्सीडेशन, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स में है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो पेप्टाइड लिंकेज, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन डिग्रेडेशन शॉर्ट नोट्स में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन जो है इसका, ये हमें पढ़ना है, उतने क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते हैं। पेप्टाइड लिंकेज है, प्रोटीन डिग्रेडेशन है, ये सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं। एंजाइम्स में है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, केमिकल कैटालिसिस बहुत बारी पूछा जाता है। एंजाइम काइनेटिक्स, और उसके बाद मिकेलिस की और मेंशन की इक्वेशन है। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है। फीडबैक है, एलोस्टेरिज्म, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन और आइसोजाइम्स। आइसोजाइम्स जो हैं ये भी आपके शॉर्ट नोट में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक में हमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, केमियोस्मोटिक थ्योरी है। ये जो क्रेब्स साइकिल है और ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मे बी ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, या फिर क्रेब्स साइकिल का आपको डिस्क्राइब यानी कि ब्रीफली लॉन्ग आंसर में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस शॉर्ट नोट्स में आता है। न्यूक्लिक एसिड है उसके बाद, जिसमें से डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए में हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसके रेप्लिकेंट्स पढ़ने हैं, और उसके बाद इसका ट्रांसमिशन पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जेनेटिक कोड है, यानी कि पूरा जीन्स के बारे में डीपली स्टडी करना है, जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस का। उसके बाद लास्ट है जीन एक्सप्रेशन। ये इतना हमारा सिलेबस है गाइस। ये सिलेबस जो है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये अवध यूनिवर्सिटी का है। आपको अगर किसी और यूनिवर्सिटी का सिलेबस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम ही होता है, टॉपिक कुछ ना कुछ चेंज होते हैं सभी में, ठीक है। अगर और इसके बाद इसकी जो क्लास है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली नोटिफिकेशन अपने तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।